मारूफ एंकर पर्सन और तज्जियाकार आसमा शिराजी ने कहा है कि जाफर एक्सप्रेस के हौलनाक हमले और मुसाफिरों के कत्लेआम के बाद से रियासत पाकिस्तान की खामोशी न सिर्फ मुजरिमाना है बल्कि अफसोसनाक भी है। अब रियासत की जानिब से दहशत गर्दों को जबानी धमकाते रहने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि पुलों के नीचे से बहुत सा पानी बह चुका है। अगर अब भी रियासत के ताकतवर और बाइख्तियार तरीन इदारे ने मुल्क दुश्मन दहशत गर्दों के खात्मे के लिए कोई नेशनल एक्शन प्लान तरतीब ना दिया तो दहशत गर्दी का जिन पाकिस्तान को निकल जाने की सलाहियत भी रखता है। बीबीसी उर्दू के लिए ताज़ा सियासी तज्जिये में आसमा शिराजी कहती हैं कि हमारी रियासत उन शरपसंदों से मुसलसल लाए इल्म है जो किसी को कहीं भी मुर्तिद काफिर कहकर नजरे आतिश कर देते हैं और चंद दिन तासुब के बाद मामला मनो मिट्टी तले दब जाता है। उनके मुताबिक हमारी रियासत के हाथ में जितनी उंगलियां हैं सब इस वक्त शक्कर से भरी हुई हैं। हमारे रियासती इदारों को टेढ़ी और सीधी दोनों उंगलियों से घी निकालने का हुनर गुज़िश्ता 75 बरसों से आता है। इसे ये भी मालूम है कि लाठी किस भैंस पर कब और कैसे चलाई जाती है। हमारी रियासत 15,000 जदीद असलहे से लैस तालिबान दहशत गर्दों से भी लड़ रही है और इसे 1500 बलोच बागियों को घेरना भी आता है। यकीनन 6 लाख जवानों पर मुश्तमिल फौज इंडियन आर्मी से भी निमटना जानती है। इसमें भी कोई शुबा नहीं कि हम अपने अहदाफ से भी आगे हैं और रफ्तार से भी, मगर रियासत नहीं जानती तो उन मुट्ठी भर इंतहा पसंदों को जो कराची की इबादतगाह में आने वाले अहमदियों की शनाख्त करते हैं, फिर उनका पीछा करते हैं और इसके बाद इन्हें कत्ल भी कर देते हैं। रियासत उन शरपसंदों से मुसलसल नजरें चुरा रही है जो किसी को कहीं भी मुर्तिद काफिर कहकर नजरे आतिश कर देते हैं। आसमा शिराजी कहती हैं कि हर कुछ अरसे बाद रूनुमा होने वाले ऐसे कत्ल के वाकयात चंद लम्हे के लिए हमारे माशरे के ज़मीर को झंझोड़ते जरूर हैं, मगर फिर हम किसी दूसरे सानहे के इंतजार में हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं। ऐसे में खतरा हमारी दो कौमी नजरिए को नहीं बल्कि नजरों में बटी पाकिस्तानी कौम को है। सवात में बीच चौराहे जलाए जाने वाले मुसाफिर, मर्दान यूनिवर्सिटी में जाती दुश्मनी को तौहीन रिसालत की शक्ल देकर हुजूम के हाथों कत्ल होने वाले मासूम मिशाल खान, बगैर कतबों के कब्रों में गैर महफूज अहमदी और मिस्मार शुदा कब्रों में दफन बेनिशान हड्डियां दरअसल हमारे मुर्दा माशरे की बेज़मीरी का मुंह बोलता सबूत हैं। दूसरी जानिब अरबाब इख्तियार या तो खामोश हैं या मफाद की फैक्ट्री के इन औजारों से बेपरवाह। आसमा शिराजी कहती है कि रियासत पाकिस्तान इस वक्त एक मुस्तकिल तजर्बागाह बन चुकी है। हमारी रियासत पहले एक प्रोजेक्ट बनाती है, फिर इसे इस्तेमाल करती है, फिर अपनी तख्लीक के अताब का शिकार होती है और फिर अपने ही प्रोजेक्ट को लिपेटने में लग जाती है। ये सिलसिला पाकिस्तान में दिहाइयों से चल रहा है। हमारे इदारे एक प्रोजेक्ट के आगाज के लिए एक ग्रोह और फिर इसके खात्मे के लिए दूसरा ग्रोह तश्कील देते हैं। इनकी जानिब से एक सियासी जमात बनाई जाती है तो दूसरी गिराई जाती है। कभी एक 10 साला मंसूबा तो कभी दूसरा 10 साला प्रोग्राम बनाया जाता है, जबकि अवाम कभी जिंदाबाद के नारे लगाते हैं तो कभी मुर्दाबाद की सदा बुलंद करते दिखाई देते हैं। आमरीत से फस्तायत और हाइब्रिड से हाइब्रिड प्लस की जानिब जारी इस सफर में बस चेहरे बदलते हैं, किरदार और अवामिल एक से ही रहते हैं। आसमा शिराजी के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में इंतहा पसंदी का अफरियत तेजी से फैल रहा है। जिसके हाथ में आग हो वो पानी का क्यों सोचेगा। इसका मसरफ सिर्फ आग लगा नहीं होगा, लेकिन शायद ऐसे सांप रियासती आस्तीनों में इसलिए पाले जाते हैं कि वो अपने मुखालिफ के गिरबानों में घुसाए जा सकें। नफरत के इस कारोबार में मोहब्बत के घाटे का सौदा कोई क्यों करेगा। सीनियर एंकर पर्सन का कहना है कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की तमाम जमातों और फौजी एस्टेब्लिशमेंट का मुतफक्का नेशनल एक्शन प्लान मौजूद है, जिस पर 2014 के सानहे पेशावर स्कूल के बाद अमल दरामद किया गया तो इसके मुस्बत असरात बिलाशुबा देखने को मिले। इसके नतीजे में काफी हद तक दहशतगर्दी पर काबू पाया गया। अलबत्ता रियासत की सियासी जरूरियात के पेश नजर जमहूरी कुव्वतों को दबाव में लाने के लिए वस्ती पंजाब की मजहबी जमात तहरीक लब्बैक की अचानक तरवीज सामने आई, जो बादजा रियासत पाकिस्तान की जानिब से हस्ब मंशा इस्तेमाल की जाने लगी। आसमा शिराजी कहती हैं कि हैरत अंगेज तौर पर तहरीक लब्बैक जैसी इंतहा पसंद तंजीम की रियासत के हाथों खुल्लम खुल्ला नशोनुमा ने कई खामोश सवालों को जन्म दिया, लेकिन चूंकि खामोशी की अपनी जबान थी लिहाजा इस जबान के सामने सब बेजुबान रहे।
मुस्लिम लीग के पिछले दौरे हुकूमत में तहरीक लब्बैक की जानिब से दिए गए फैजाबाद धरने और फिर इसके नतीजे में होने वाले मुआहदे इस बात का सबूत है कि फैज हो या फैजाबाद, पसंद अपनी अपनी और नसीब अपना अपना। पाकिस्तान इस वक्त जिन चैलेंजेस से गुजर रहा है, बिलाशुबा ये मोड़ नाजुक से खतरनाक हो चुका है। हम एक बम पर खड़े हैं, हमारे पैरों के नीचे जलजलों की गुजरगाहें हैं। माना कि मईशत सबसे बड़ा चैलेंज है, लेकिन इंतहा पसंदी का जिन धीरे धीरे पाकिस्तान को निगल रहा है। लिहाजा इंतहा पसंदी से निपटने के लिए रियासत के पास जो भी एक्शन प्लान है, उस पर फौरी अमल करना होगा। रियासत की छतरी तले छुपे ग्रोहों और प्रेशर ग्रुप्स के खात्मे के बगैर पाकिस्तानी माशरा तंदुरुस्त नहीं हो पाएगा। वैसे भी बीमार माशरे कब तक जिंदा रहते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।